चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अंतर्गत जानते हैं विशेषण अर्थात एडजेक्टिव। सबसे पहले जानते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ दर्शाया गया है सुंदर फूल। सुंदर यह विशेषण लगा है अर्थात यह फूल की विशेषता है। तो इसी तरह से शब्द में लगे हुए विशेषण हमें ध्यान में रखना है। जैसे छोटा लड़का, 5 अंगुलियां, कुछ लड़कियां, थोड़ा पानी। और उसी तरह से यहाँ सर्वनाम है तुम, तो सर्वनाम को भी एक ईमानदार यह विशेषण लगा है। उसी तरह से यह भी एक सर्वनाम है और उसे भी सुंदर यह विशेषण लगा है। तो इन उदाहरणों में रेखांकित शब्द विशेषण है क्योंकि वे अपने साथ आई संज्ञा या सर्वनाम की कोई न कोई विशेषता बताते हैं। अब जानते हैं विशेषण के 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान पुत्र। यहाँ पुत्र का गुण दर्शाया गया है कि वह बुद्धिमान है, तो यह बुद्धिमान क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। उसी तरह से झूठी बात तो है किंतु उसे झूठी यह विशेषण लगा है। उसी तरह से गोरा शरीर का रूप रंग किस तरह से है तो उसे गोरा यह गुणवाचक विशेषण लगा है। उसी तरह से ऊंचा पेड़ अर्थात आकार, प्रकार। तो इस तरह से अमीर आदमी, बीमार स्त्री, यहाँ रेखांकित किए गए शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जानते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 भाई अर्थात यहाँ भाइयों की संख्या दर्शाई गई है। 2 आंखें, 100 रुपये, 30 दिन, कुछ व्यक्ति। यहाँ रेखांकित किए गए शब्द 4, 2, 100, 30 और कुछ यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण की ओर। अब परिमाण क्या है? तो परिमाण यह वजन, तौल, माप का एक साधन है। जैसे हम दूध लीटर में गिनते हैं, कपड़ा मीटर में गिनते हैं, उसी तरह से यहाँ जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण अर्थात वजन, तौल, माप की जानकारी मिले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध तो कहेंगे 4 मीटर कपड़ा, 50 किलो गेहूं, थोड़ी शक्कर, अधिक गर्मी। यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जानते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मकान यह एक संज्ञा है किंतु उसे पहले एक विशेषण लगा है। वह मकान पंचायत घर है अर्थात यह सार्वनामिक है। उसी तरह से कपड़ा इस संज्ञा को यह सर्वनाम लगा है। उसी तरह से लोग इस संज्ञा को ये
सर्वनाम लगा है। तो इसी तरह से वह, यह, ये सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता दर्शा रहे हैं, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से विशेषण की परिभाषा तथा विशेषण के प्रकार और उदाहरण जानकर, सुनकर, समझकर लिखने का प्रयास करें।